जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एन एस्पिरेंट दिनेश में। दोस्तों कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, हर संडे में इंडियन आर्मी 2025 के लिए जीडी और ट्रेडमैन का सॉल्यूशन कराता हूं, जिसमें दोस्तों मैथ के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। इन दोनों का मैं अगर टोटल देखूँ तो 40 नंबर देख रहे हैं। और ये 40 नंबर दोस्तों आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो आज है 27 अप्रैल 2025। अपन आज का मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, आपने उनका क्या जवाब दिया और आपका क्या स्कोर रहा, वो भी आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और दोस्तों जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक इसी यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो हर संडे देखने को मिलेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो अपने भाई के लिए कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने साथी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों ये आपसे पूछा गया परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। तो इसमें दोस्तों किसी वस्तु को, कोई वस्तु है, मान लेते हैं वो वस्तु 100 रुपये की है, ठीक है। उसको क्या कर रहा है, एक बार तो 100 यानी 15% यानी 115 में बेच रहा है, तथा 17% की हानि पर बेचता है। इसको 17% हानि मतलब कितने में बेचेगा, 83 में बेचेगा। अब दोस्तों इस दोनों का अंतर आपको दे रखा है। जैसे दोस्तों अगर आपको दो चीज़ दिखे, यहाँ लाभ दिख रहा है, यहाँ हानि दिख रहा है, तो इन दोनों का योग कर लेना, वही मान आपको दे रखा है। इन दोनों का मैं योग करूँगा तो दोस्तों यहाँ से मुझे मिलेगा 32 का मान, मुझे मिला 96। 32 का मान मुझे कितना मिला, 96 मिला। और आपसे पहले आपको इस 100 का मान निकाल लेना है, इस 100 का मान निकाल लेना है, ठीक है। अब मैं इसका 100 का मान निकालूंगा तो यह जाएगा पूरा 3 बार, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे मिला 300। अब 300 वो संख्या मिली जो संख्या रियल संख्या मुझे 300 मिली, ठीक है। 300 रुपये रियल थे। अब दोस्तों वो कह रहे हैं यदि 10% का लाभ, यानी 300 पर 10% का लाभ, इसका मतलब 10 की चीज़ को 11 में बेच रहा है, ठीक है। अब ये आपका आंसर होने वाले, 0 से 0 गया, 11 का बड़ा 3 बार जाएगा 33, यानी 330 रुपये क्या है उसका 10% प्रॉफिट पर रुपये होंगे, ठीक है। 330, जो ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और यह दोस्तों आपसे पूछा गया है, मोहन 18,935 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करता है। इसे भागफल के रूप में 102 और शेषफल के रूप में 65 प्राप्त होते हैं, तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो एक दोस्तों समीकरण होती हैं भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये समीकरण होती है भाज्य बराबर। भाज्य बराबर ये समीकरण आपको देखने को मिलेगी। तो भाज्य आपको दे रखा है 18,935। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करने की बात थी। भाजक कितना है आपको पता नहीं, मैं मान लेता हूँ x है। और भागफल कितना है, तो भागफल आपको दे रखा है 102 प्लस शेषफल कितना दे रखा है 65। ये 65 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसमें से 65 माइनस करोगे तो 0। अब दोस्तों यहाँ 7, यहाँ फिर आपका 8, और यहाँ 8, और यहाँ 1। अब दोस्तों इसमें 102 का भाग दोगे, ठीक है। अब जैसे इसमें 102 का भाग दोगे तो ये जाएगा पूरा एक बार, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके शेषफल रहेगा 5 और शेषफल रहेगा 6 और 8, ठीक है। फिर 7, फिर दोस्तों ये पूरा 8 बार जाएगा, तो 8 बार जाएगा तो 8 दूनी 16 और 8 से 16 यहाँ से देखने को मिलेंगे, 8 बार गया। फिर यहाँ से दोस्तों आपका शेषफल रहेगा 1, 5 और फिर एक 0, तो ये जाएगा पूरा 5 बार। तो यहाँ से दोस्तों आपको 185, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, इसका राइट आंसर है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों ऐसी क्लास हर संडे आपको मिलेगी। अगर दोस्तों आप चाहते हो PIQ क्वेश्चन की भी क्लास हो तो आप मुझे कमेंट में कर देना, मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूँगा कि हर दिन PIQ सीरीज़ की एक क्लास डाल दूँ। दो संख्या 2:3 में दे रखी है, उनके एलसीएम और उनका HCF का गुणनफल दे रखा है, तो दोनों संख्या के बीच का अंतर। तो पहले दोनों संख्या निकालनी है आपको। तो आपको एक समीकरण पता होगी, दोनों संख्या है, यानी ये 2x है, ठीक है, और ये 3x है, ठीक है, ये दो संख्या है। अब दोस्तों पहली संख्या 2x गुणा दूसरी संख्या 3x, ठीक है, बराबर एलसीएम गुणा HCF, और इनका मल्टीप्लाई आपको दे रखा है 7350। यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा, और x का मान मिलेगा तो ये संख्या रियल संख्या भी मिल जाएगी। तो यहाँ से देखो 6x², ठीक है। अब दोस्तों
इसको 6 से उड़ाओगे तो ये जाएगा पूरा एक बार, फिर जाएगा दोस्तों 2 बार, और फिर जाएगा दोस्तों फिर 2 बार, और फिर 5 बार। यहाँ मुझे ये स्कोर दिखाई दे रहा है 1225 किसका स्कोर होता है, आप सभी को पता है 1225 35 का स्कोर होता है। ठीक है, 35 का स्कोर होता है। तो दोस्तों 35 दूना 70, ठीक है, और यहाँ से दोस्तों 35 यहाँ से 105। ठीक है, ये दो रियल संख्या मिल गई। आपको इसका अंतर ही पूछा था, अगर आपसे रियल संख्या पूछता तो 70 और 105 लिखते, लेकिन आपको उनका अंतर पूछा है। तो अंतर दोस्तों यहाँ से इसका 35 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका अंतर क्या है, 35 है, क्योंकि 2 और 1 का अंतर क्या 1 है, और x का मान आपको क्या मिला 35 मिला। ठीक है, तो यहाँ से x का मान 35 मिला, तो इसका अंतर भी 35 होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहे हैं 80 को डिवाइड करना, यानी बोर्ड मास का नियम लगाना है। दोस्तों बोर्ड मास का नियम एक बार फिर बताता हूँ आपको, ये बोर्ड मास क्या कहता है, उस बोर्ड मास को आराम से समझ लेना। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से करोगे। ठीक है, बी का मतलब ब्रैकेट, यानी पहले इसमें ब्रैकेट सॉल्यूशन करते हैं। ओ का मतलब ऑफ यानी का, इसको पहले का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, डी डिवाइड यानी भाग, मल्टीप्लाई गुणा, एड यानी जोड़, और माइनस करना लास्ट में। तो पहले दोस्तों आपको ये ब्रैकेट सॉल्यूशन करके बताते हैं। ठीक है, अब 1/3 है, ये भाग में है, इसमें गुणा करेंगे तो 3/10 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे। ठीक है, यहाँ से दोस्तों 1/10 मिल गया, तो यहाँ से मुझे मिला 5 गुणा 4 गुणा 1/10। इसको सॉल्व करना है। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो यह जाएगा 2 और ये 2, यानी इतने का मान मेरे को कितना मिला, इतने का मान मेरे को 2 मिल गया, माइनस का 2। अब यह जाएगा 40 2 बार, 2 माइनस 10 माइनस का 2। अब दोस्तों यहाँ से आपको करना है प्लस का 2 माइनस का 2 हो गया, तो यहाँ से माइनस का 10 शेष रह जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और ये एवरेज से पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट दोस्तों आज क्या पता आपके मॉक टेस्ट में डाल दिया है, तो मैं सॉल्यूशन लेके आई हूँ आपके सामने। सोमवार बुधवार और शुक्रवार, ठीक है, तो यहाँ से मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे का औसत इतना दे रखा है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, औसत में गुणा कर दोगे 3 की, तो यहाँ से इनका टोटल हो जाएगा, यहाँ से इनका टोटल मिल गया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं फिर वेडनेसडे, फ्राइडे और फिर थर्सडे, इनका कितना दे रखा है, इनका योग करोगे तो 6 12 126 मिल जाएंगे। बट दोस्तों उसने क्या कर रखा है, गुरुवार का दे रखा है, इसका मतलब जो थर्सडे उसका दे रखा है, और आपसे पूछा है उसने सोमवार का, मंडे का पूछा है। अब दोस्तों इस मंडे का निकालने के लिए दोस्तों यहाँ से इन दोनों का मान आपको पता चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, आप जैसे इस 43 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो यह इधर आएगा, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ से इन दोनों का मान मिल जाएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3 और 8, यानी बुधवार और शुक्रवार का आपको कितना मिला, 83 मिला। आपको इस 123 में से इसको 83 को माइनस करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा मंडे का। 123 में से इस 83 को मैं माइनस कर रहा हूँ तो 0, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 40 डिग्री सेल्सियस, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 52 और 104 से विभाजित करने पर 4 और 8 शेष बचे। तो दोस्तों ऐसी संख्या में हमेशा इस क्वेश्चन में ऐसे आपको करना है, जैसे यहाँ 2-2 डिजिट बन रहे हैं, इसका मतलब आपको वो रियल नंबर निकालना है। इसमें से पहले मैं 52 में से 4 माइनस करूँगा तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 48। इसी प्रकार 104 में से मैं 8 माइनस करूँगा तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 96। अब दोस्तों यहाँ से ऑप्शन से देखो, इन दोनों को संख्या को सबसे बड़ी संख्या देखो, ताकि इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो ऑप्शन सी देखोगे तो 48 इसको भी डिवाइड कराए, इसको भी कराए, उससे बड़ी कोई संख्या नहीं है, तो ऑप्शन सी 48 इसका राइट आंसर है। इसमें इतने समझना था, इस 4 और 8 को माइनस करना था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और यह दोस्तों सबसे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसको मैं बता दूंगा, आराम से करना आपको। एक थोक विक्रेता, अब थोक पूरा प्रश्न पढ़ो। एक थोक विक्रेता 8% पर ला पर फुटकर विक्रेता को घड़ी बेचता है, ठीक है, और ये 12% पर बेचता है, फिर इसको इतने में बेच रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं तो थोक विक्रेता उसने घड़ी कितने में खरीदी, मान लेते हैं उसने x में खरीदी, ठीक है, और वो बेच कितने में रहे 8%, मतलब 100 की चीज़ को कितने में बेच रहा है 108 में, ठीक है। अगला वो कह रहे हैं 100 की चीज़ को 12% मतलब 112 में बेच रहे हैं। अब फाइनल में वो कितने में दे रहे हैं 8448। यहाँ से आपको x का मान निकाल लेना है, ठीक है। आप इस सब को सॉल्यूशन करोगे तो दोस्तों यहाँ से देखो 4 से काटूंगा तो 25 बार, और 4 से इसको काटूंगा 4 दूनी 8, और फिर 8 चौक 32, ठीक है। फिर इसको 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, और ये जाएगा पूरा 25 बार, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, 3 से इसको 8 4 12, इसको 3 से उड़ा दो, 9 3 27, और ये जाएगा 3 से
3 दूनी 6 और 8 और फिर 1 फिर 6, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे तो इसको 4 से उड़ा दो, 7 चौक 28 और ये जगह 7 चौक 28 0 और 4 चौक 16। अब दोस्तों यहाँ से आपको इसको कैलकुलेशन कर लेना है। अब जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से आपको लगभग 6984 ऑप्शन नंबर ए में दिखाई देगा, ठीक है। आप इसको सारों को कैलकुलेशन गुणा करके कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें पूछा है a + b आपको दे रखा है, a + b दे रखा है 25, ठीक है, और a - b दे रखा है आपको 7। आपको पहले a और b निकालना है। अब दोस्तों जैसे ही आपको a और b निकालना होता है ना, तो ये a + b और a - b दे रखा होता है, तो इन दोनों को जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ से a का मान मिल जाएगा। a का मान इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 7 5 12 32, 32 में 2 का भाग दोगे तो यहाँ से a का मान आपको मिल गया 16। इसी प्रकार भी इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ से मिलेगा आपको इन दोनों का अंतर 18 है और इसमें 2 का भाग दो तो 9, यानी a और b का मान आपको 16 और 9 मिल गया। और इसने a और b का मध्य अनुपात पूछा है और मध्य अनुपात का फॉर्मूला मुझे पता है, आर्मी वाले भाई को कम पता है। तो a और b का यहाँ मध्य अनुपात निकालोगे तो 16 गुणा 9 करोगे तो दोस्तों 16 स्क्वायर किसका 4 का होता है और 9 किसका होता है 3 का होता है। इन दोनों का गुणा करोगे तो 12 मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और ये कह रहा है 9900 को x y z के बीच इस अनुपात में बांटा जाता है तो y का हिस्सा, तो y कितना है 12, तो इसका मतलब 12 से कटने वाली वो संख्या होगी, पहले तो आपको चेक कर लेनी है, ठीक है। तो इसमें 12 से कटने वाली तो a और b सारी है, इसका मतलब आपको इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों इसमें आप जोड़ोगे ये 26 और 7 कितना होता है 33, 33 का मान आपको दे रखा है 9900, ठीक है। किसका मान दे रखा है 33 का मान दे रखा है 9900 और आपको निकालना है इसका 12 का। ये जाएगा दोस्तों ये 3 बार जाएगा पूरा और 300 में जैसे ही आप 12 की गुणा करोगे तो 3600 मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और ये आपसे पूछा है परसेंटेज से बी ए से 20% अधिक है। ये भाई ए है और ये बी है, बी ए से 20% अधिक है। 20% का मतलब 1/5। आपको फ्रैक्शन याद नहीं है तो देखो 20% हटाएगा तो बट्टा में आएगा 100 और यहाँ से दोस्तों इसको कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ 1/5 मिलेगा। इसका मतलब ए अगर 5 है तो बी कितना है 6 है, ठीक है। अब सी बी से 20% अधिक है। अब भाई यहाँ बी और सी का रेशियो बना लो, ठीक है, फिर इनको मर्ज कर देंगे यानी एक साथ बना लेंगे। सी बी से 20% अधिक है, अगर बी 4 है तो सी कितना है 5 है। अब दोस्तों इन सब का एक ही बनाना है रेशियो, तो ए बी और सी। यहाँ दोस्तों 6 यहाँ 4 है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 12। इसमें 12 करने के लिए इसमें 3 की गुणा करोगे तो इसमें भी 3 की करोगे तो यहाँ 15 हो जाएगा और इसमें 2 की करोगे तो यहाँ 12 हो जाएगा और इसमें 2 की करोगे तो यहाँ 10 हो जाएगी, यानी इनका सिंपल रेशियो ये बना है। अब उसने क्या कर रखा है, सी का मान दे रखा है 330 सी और यहाँ मेरे पास सी कितना है 15 है, ठीक है। 15 का मान 330 दे रखा है तो ए का मान यानी 10 का मान यहाँ से पूछा है। तो 15 दूनी 30, 15 2 30 और 1 0 यानी 220 इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। इसका आंसर 220। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ये करें यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाए तो परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी। आप दोस्तों वर्ग का परिमाप आपको पता है 4 गुणा भुजा, ठीक है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। अब जैसे इसके परिमाप में या इसकी भुजा में वृद्धि करेंगे तो उतने ही उसके परिमाप में वृद्धि होगी। आपको इस चीज़ को नोट कर लेना है, अगर किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि हो रही है तो उसके परिमाप में हमेशा 5% की वृद्धि होगी। नहीं पता है तो आप देख लो, मैं मान लेता हूँ 5% की वृद्धि हो रही है। पहले भुजा उसकी थी 20, ठीक है, अब उसकी भुजा होगी 21, ठीक है। अब इसमें मैं 4 की गुणा करूँगा तो इसका परिमाप पहले था कितना 80 था और अब परिमाप हो जाएगा 84। तो कितने की वृद्धि हुई 4 की वृद्धि हुई, किस पे हुई 80 पे हुई। आपको मैं कैलकुलेशन भी करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। परसेंट देख लेना, वापस आपको वही देखने को मिलेंगे और यहाँ से 5% की परिमाप में ही वृद्धि हो रही है। इसका मतलब जितनी भुजा में वृद्धि होगी उतनी ही परिमाप में वृद्धि होगी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर सी होगा शायद, 5% देख लेना जो सी में है। और ये कह रहे 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले, अगर उसने 6 अंक और प्राप्त किए होते तो उत्तीर्ण योग्य प्रतिशत प्राप्त होता। इसका मतलब वो 75 अंकों से पास नहीं होता, अगर वो 6 और प्राप्त कर लेता तो यहाँ से उसके 81 अंक हो जाती। वो क्या उसके थे पासिंग मार्क्स थे। और उसने पूछे उत्तीर्ण योग्य प्रतिशत कितने हैं, टोटल मार्क्स उसके 300 हैं और परसेंट निकालना है तो इसका मतलब 100 से गुणा करनी है, 2 0 से 2 गुणा और ये 3 से जाएगा पूरा 27% और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13
और इसमें पूछा आपसे अंकित मूल्य। ये कह रहे एक कंबल को 15% और 20% की छूट पर 680 में बेचा जाता है और उसका अंकित मूल्य, मैं उसका अंकित मूल्य x मानता हूँ और 15% की छूट मतलब 3/20। मैंने अभी का परसेंट अगर आपको नहीं निकालना है तो बट्टा में लगाओ 100 और यहाँ से दोस्तों 5 से उड़ो 5 3 15 और 20, यानी 20 की चीज़ को अब कितने में बेच रहा है वो 3 की छूट दे रहा है, इसका मतलब वो 17 में बेच रहा है। और 20% 1/5 की चीज़ को अब 4 में बेच रहा है और यहाँ आपको 68 दे रखा है। अब 17 चौकू 68 होता है तो इसका मतलब ये पूरा जाएगा 10 बार, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ गुणा करोगे 20 की 5 में तो 100 मिल जाएंगे और 1 0, तो यहाँ से दोस्तों मिल जाएंगे 1000 रुपये उसके अंकित मूल्य था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं 8000 की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो ये दोस्तों वो सवाल हैं जहां आपके आर्मी में आने के कम चांस हैं, लेकिन दोस्तों क्या पता एग्जामिनर का मूड हो जाए तो आ जाए, इसलिए आपको मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। अब दोस्तों इसको मैं 2 प्रकार से कराऊंगा, ठीक है। एक मैं इस साइड मेरा मेथड कराऊंगा आपको और एक साइड इस साइड आपको नॉर्मल मेथड कराऊंगा। अब आपको पहले इसको समझना होगा, अर्धवार्षिक ले रहे हैं तो अर्धवार्षिक में हमेशा ये रेट आपको दे रखी है इसने वार्षिक, उसको पहले आपको अर्धवार्षिक बनानी होगी। ये दोस्तों 12 महीने की दे रखी है तो इसको आपको 6 महीने की बनानी पड़ेगी, तो इसमें आप 2 की गुणा करो तो यहाँ आपको रेट मिलेगी 5%, अर्धवार्षिक रेट पर इसको 5% मिलेगी, ठीक है। अब 1.5 साल में, अब आपको पता 1.5 साल मतलब महीने कितने हो गए 24 महीने हो गए और वो अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने 3 बार ब्याज लगेगा, यानी 20 से 21। ये दोस्तों एक नॉर्मल मेथड होता है 20 से 21, ठीक है, और 20 से 21। ये इसका मूलधन था 8000, 20 का क्यूब 8000 होता है और 21 का क्यूब कितना 9261। मैं दोस्तों फिर कहना चाहता हूँ 30 तक क्यूब, 40 तक वर्ग, 25 तक टेबल कम से कम आपको याद होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से देखोगे ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्रधन है और इनका अंतर कितना है वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो इसका अंतर आपको 1261 देखने को मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में। बट दोस्तों अगर आपको जितनी जीरो ज़्यादा दिखाई दे रही है तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है जिसको ट्री मेथड कहते हैं। आपसे 2 साल का कहे तो आपको 2:1 रेशियो लगाना है, आपसे 3 साल का कहे इसमें 3 साल का बन गया तो इसमें 3:3:1 लगाना है। दोस्तों अब आपको इसमें लगाना है 8000 का 5% निकालो, 8000 का मैं 5% जैसे निकालूंगा तो मुझे यहाँ 400 मिलेंगे और इसमें मैं इसमें गुणा कर दूंगा। अब दोस्तों अब इसको 8000 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से अब 400 का 5% निकालूंगा तो यहाँ मुझे मिलेगा 20। अब 20 का मैं निकालूंगा 5%, यहाँ मुझे मिलेगा 1, इसमें इसके गुणा कर दो, इसमें गुणा कर दो और सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो। अब जोड़ूंगा तो यहाँ मुझे मिलेगा 1200, ठीक है, यहाँ मुझे मिलेंगे 60 और यहाँ मुझे मिलेगा 1। अब 1261 देखने को मिल जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। कितना ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, 1 मिनट लगी नहीं इसमें, ठीक है, और ये दोस्तों हर कोई बताता है वो तरीका है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है और ये आपसे टाइम एंड वर्क से पूछा गया है। और 2 पाइप पी और क्यू, ये पाइप पी है और ये भाई क्यू है, ये 20 घंटे में और ये 30 घंटे में भरता है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एलसीएम लेना है। तो यहाँ 3 और यहाँ 2, वो कह रहे दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिए, यानी पाइप एंड टंकी, तो दोनों पाइप की क्षमता कितनी है 5 है और एक साथ खोलेंगे तो ये कितने में भर देंगे 12×5 = 60, यानी 12 घंटे में एक साथ भर देंगे, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ये मैथ के 15 क्वेश्चन थे। कैसा सॉल्यूशन लगा आपको, और मैं उम्मीद करूँगा बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन मैंने कराया अपनी तरफ से और आप ही अच्छी तरह समझ पाए होंगे। आज का अपना रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, यानी रीजनिंग भी बता देता हूँ दोस्तों 2 मिनट के अंदर। ये कह रहे देव स्नेह का भाई है। मैं हमेशा देव जो पुरुष है हमेशा इस प्रकार के चिन्ह में रखता हूँ, ठीक है, और स्नेह का भाई है स्नेहया, ठीक है, स्नेह को नोट कर लो। और मयक का बेटा है, ये मयक का बेटा, यानी इसका मतलब मयक यहाँ ऊपर आ जाएगा। मयक अभी कौन है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, नाम से आप किसी का लिंग डिसाइड कभी नहीं कर सकते हो रीजनिंग में। स्वाति स्नेहा की बहन है। अब स्नेह का तो पता नहीं, बट स्वाति क्या है, एक फीमेल है, तो इस फीमेल को हमेशा मैं इस गोल वाले चक्कर में रखूँगा, ठीक है। अब ये पूरा मैक स्वाति से, अब जो से लगा है ना, इसका मतलब स्वाति के मैक क्या लगता है। अब दोस्तों ऑप्शन में सिर्फ पिता एक ही था, अगर माता होता तो आप कंफ्यूज होते, लेकिन इसने पिता एक ही दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और दोस्तों ये आपसे पूछा गया सिमिलर सेट से। ये कह रहा है 4 9 37, जो लॉजिक यहाँ लगा है और नीचे वही लगना चाहिए ऑप्शन में। तो दोस्तों मेरा मानना है, देखो 4 पहले से गुणा करोगे 2 में तो यहाँ मुझे मिलेगा 8
और 8 में मैंने 1 जोड़ा तो यहाँ मुझे मिल गया 9। इसी प्रकार मैंने 9 की गुणा करी 4 में तो यहाँ से मुझे मिला 36 और यहाँ मुझे 1 जोड़ा तो यहाँ मिल गया 37। अब सेम लॉजिक ऑप्शन नंबर सी में हो रहा है। अब 9 की गुणा करोगे 2 में तो मिलेंगे 18 और 18 में 1 जोड़ोगे तो मिल जाएगी मुझे 19 और 19 की गुणा करूँगा मैं 4 में तो मुझे मिलेगा 76 और उसमें 1 जोड़ूंगा तो मुझे मिल जाएगा 77। जो ऑप्शन नंबर सी पूरा सेटिस्फाई हो रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और ये कह रहा है दोस्तों जो लॉजिक यहाँ लगा है वो लॉजिक यहाँ लगना चाहिए। अब दोस्तों ये लॉजिक ये लगा है कि P से W गया है, A से H आया है और O से V आया है और S से Z आया है। ठीक है। अब दोस्तों P कितने नंबर पर आता है 16 और W कितने नंबर पर आता है 23। इसमें 7 जोड़ा है तो मैं E में 7 जोड़ूंगा तो 7 और 5 12 पर आता है L। ठीक है। 13 में 7 जोड़ूंगा तो T मिल जाएगा। ठीक है। और O कितने पर आता है 15 में 7 जोड़ूंगा तो 22 V और 8 और 7 15 मत O LTVO जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और ये दोस्तों माइंड का था। बहादुरी साहसी से संबंधित है तो बेवकूफ़ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी था, वो अभी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, वो सही है इसका आंसर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 वो लास्ट वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ये तो दोस्तों दिमाग का काम करता है। ठीक है। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा। अब ये दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना था। इसमें जो मतलब आपको पहले नंबर गिन लेने थे। यहाँ 5 है तो 20 वाला जो है वो सेम का सेम रह रहा है और बाकी चेंज हो रहा है। तो यहाँ दोस्तों मैं देखूंगा तो 9 है, इसका मतलब जो 20 वाली ई है वो सेम का सेम रहेगा। ठीक है। बाकी देखो TSM A स्टार्ट है तो TSM से ये एक स्टार्ट है जो ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये 15 और 5 20 क्वेश्चन थे। इन 20 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहा, क्लास कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। ऐसी क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाना। और मेरे छोटे भाई आपके बड़े भाई जो भी तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, वो अगर RW पर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताना। आज का ही मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए 15 क्वेश्चन का, और आप देखना चाहो तो आप भी देख लो। मैथ दोस्तों ऐसी बेकार नहीं जाने वाली, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आने के लायक है, इसलिए दोस्तों मैं सॉल्यूशन कराता हूँ। दिल्ली पुलिस, SSC GD, यूपी पुलिस, आर्मी 4 का सॉल्यूशन हर संडे चलता है और मैं कोशिश करूँगा आपको मैं PIQ क्वेश्चन की सीरीज कराऊँ। ठीक है। तो ये आपको मैंने सॉल्यूशन कराया है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।